So welcome back to our beautiful platform Wizard Studies. So part number 39 डिटर्मिनेंट एक्सरसाइज 4.5 का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन नंबर 11 फाइंड करना है ए इनवर्स इफ ए इज इक्वल टू 1 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। ये NCERT से क्वेश्चन आपका है और NCERT की पूरी बुक को हम ऐसे ही सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन हर एक कॉन्सेप्ट को मैं आपको ऐसे ही बताने वाला हूँ। जो भी चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब सपोर्ट करते रहें। और पार्ट नंबर 38 तक मैंने ऐसे ही बताया आपको, बहुत अच्छे से मैंने हर एक क्वेश्चन को डिफाइन किया। तो जो भी चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब सपोर्ट करते रहें। उससे इम्पॉर्टेंट बात, सोशल साइंस बहुत ही जल्दी इसी चैनल पे आपको, अभी तो कम्युनिटी क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके पास, ठीक है, सोशल साइंस के बहुत अच्छे आएंगे, तो सपोर्ट करते रहें। सोशल साइंस भी बहुत जल्दी आपको पढ़ाने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो ए इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ए इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। यानी कि आपको क्या चाहिए ए इन्वर्स निकालने के लिए? पहले इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आपको निकालना है और देन एडजॉइंट निकालना है। तो पहले डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? डिटर्मिनेंट। तो ए डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है क्या नहीं। क्यों? क्योंकि आपको बताया सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसका डिटर्मिनेंट 0 होता है, और सिंगुलर मैट्रिक्स का कभी भी इन्वर्स नहीं निकलता है। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा? जिसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं होगा और उसका इन्वर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए इसको क्या है, ये सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, जब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तब पता चल जाएगा। तो अलोंग R1 हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। तो 1 लिखा, 1 के रिस्पेक्टिव आने वाले कॉलम आने वाले रो को हाइड करेंगे, क्या बचेगा? कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा। और बाकी तो मुझे लगता है आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप जानते होंगे कॉस से 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा, फिर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो आगे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सॉल्व करते हैं इसको। देखिए क्या हो जाएगा, माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू माइनस कॉस अल्फ़ा, माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा करेंगे तो माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा, माइनस साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा करेंगे तो प्लस का माइनस का साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा। अब यहाँ से माइनस ज़रा कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1। आगे माइनस लगा है तो -1, यानी कि आपको क्या पता चला कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल नहीं है। तो वी कैन से दैट हेंस ए इन्वर्स एग्जिस्ट। ए इन्वर्स निकलेगा। क्यों? क्योंकि डिटर्मिनेंट हमारा ए के इक्वल, डिटर्मिनेंट जो है 0 के इक्वल नहीं है, तो इन्वर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और डिटर्मिनेंट निकल के क्या आया है? -1। याद रखना डिटर्मिनेंट क्या निकल के आया? -1। कैसे? माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा किया तो माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, बीच में साइन माइनस का लगाते हैं, साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, माइनस कॉमन लिया, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हो गया। साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू 1 हो गई, और माइनस बाहर लगाता तो -1 हो गया। यहाँ से आपको क्या पता चला? एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। यानी कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं होता। तो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो अब इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं। इन्वर्स के लिए आपको क्या चाहिए? सबसे पहले माइनर निकालेंगे, फिर कोफैक्टर निकालेंगे। तो माइनर निकालते हैं तो M11 निकालते हैं सबसे पहले। M11 के लिए देखिए क्या करेंगे, M11 के लिए इस रो इस कॉलम को हाइड करेंगे, क्या बचेगा? कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा। लिख दीजिए कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा। अब इसको ज़रा सॉल्व आउट कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा? इसको अभी सॉल्व आउट ही किया था तो -1 निकल के आया था, तो -1 लिख दीजिए। अब M12 की बात करेंगे तो M12 क्या हो जाएगा? देखिए M12 की जब बात करेंगे तो इसका जब माइनर निकालेंगे तो इसके रिस्पेक्ट में आने वाली ये कॉलम, आने वाली इस रो को हाइड करेंगे, क्या बचेगा? 0 साइन अल्फ़ा 0 माइनस कॉस अल्फ़ा, 0 साइन अल्फ़ा 0 माइनस कॉस अल्फ़ा। और इसको जब सॉल्व आउट करेंगे तो क्या निकल के आएगा? 0 0 से मल्टीप्लाई 0 ही निकल के आएगा। अब माइनर ऑफ थर्ड एलिमेंट निकालते हैं। तो माइनर ऑफ थर्ड एलिमेंट देखिए निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? इस एलिमेंट का जब माइनर निकालेंगे तो इसके रिस्पेक्ट में आने वाली ये रो, आने वाले इस कॉलम को हाइड करेंगे, क्या बचेगा? 0 कॉस अल्फ़ा 0 साइन अल्फ़ा। क्या बचेगा? 0 कॉस अल्फ़ा और 0 साइन अल्फ़ा, 0 कॉस अल्फ़ा 0 साइन अल्फ़ा।
और इसका भी क्या सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा 0। अब ऐसे ही फोर्थ एलिमेंट का M21 का हम क्या निकालते हैं, माइनर निकाल लेते हैं। तो इसका माइनर निकालेंगे, देखिए इसका माइनर निकालेंगे तो क्या होगा, इसके रिस्पेक्टिव आने वाली ये रो आने वाले इस कॉलम को हाइड करेंगे तो क्या बचेगा 0 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, 0 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। तो इसका भी डिटर्मिनेंट क्या निकल, इसका जब सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा 0 ही निकल के आएगा। अब ऐसे ही M22 फाइंड कर लेते हैं, फिफ्थ एलिमेंट का माइनर फाइंड कर लेते हैं। तो फिफ्थ एलिमेंट का माइनर क्या होगा, इसके रिस्पेक्टिव आने वाला ये रो आने वाले इस कॉलम को हाइड करेंगे, क्या बचेगा 1 0 0 माइनस कॉस अल्फा, क्या बचेगा 1 0 0 माइनस कॉस अल्फा। तो यहाँ पे जब सॉल्व आउट करेंगे तो माइनस इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा इंटू 1 करेंगे तो क्या निकल के आएगा माइनस कॉस अल्फा, क्या निकल के आएगा माइनस कॉस अल्फा। ऐसे ही M23 को सॉल्व करेंगे, M23 को सॉल्व कर लेते हैं तो क्या निकल के आएगा, देखिए इसका जब माइनर निकालेंगे तो इसके रिस्पेक्ट में आने वाली ये रो आने वाले इस कॉलम को हाइड करेंगे, क्या बचेगा 1 0 0 साइन अल्फा, क्या बचेगा 1 0 0 साइन अल्फा, 1 0 0 और साइन अल्फा। तो 1 इंटू साइन अल्फा करेंगे तो क्या निकल के आएगा साइन अल्फा। ऐसे ही M31 को निकालेंगे, माइनर ऑफ क्या सेवेंथ एलिमेंट यानी कि इस एलिमेंट का माइनर निकालेंगे तो इसके रिस्पेक्ट में आने वाली ये कॉलम आने वाले इस रो को हाइड करेंगे, क्या बचेगा 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा, 0 0 0 0 कॉस अल्फा और साइन अल्फा। इसको जब सॉल्व आउट करेंगे तो क्या निकल के आएगा 0, क्या निकल के आएगा 0। अब जैसे M32 को निकालेंगे तो M32 क्या निकल के आएगा, देखेंगे ज़रा। तो देखिए जब इसका माइनर निकालेंगे तो इसके रिस्पेक्ट में आने वाले ये कॉलम आने वाली इस रो को हाइड करेंगे, क्या बचेगा 1 0 0 और साइन अल्फा, क्या बचेगा 1 0 0 और साइन अल्फा। तो इसको सॉल्व आउट करेंगे तो 1 इंटू साइन अल्फा करेंगे तो क्या निकल के आएगा साइन अल्फा। ऐसे ही M33 को निकालेंगे तो M33 को निकालने के लिए क्या करेंगे, इस एलिमेंट का आपको माइनर निकालना है तो इसके रिस्पेक्टिव आने वाली ये कॉलम आने वाली इस रो को हाइड करेंगे, क्या बचेगा 1 0 0 कॉस अल्फा, 1 0 0 कॉस अल्फा। मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 इंटू कॉस अल्फा क्या हो जाएगा कॉस अल्फा। तो आपको पता चल गया होगा माइनर। देखिए पहले एलिमेंट का माइनर क्या निकल के आया है -1, दूसरे एलिमेंट का माइनर 0, तीसरे एलिमेंट का माइनर 0, चौथे एलिमेंट का माइनर क्या निकल के आया है 0, पाँचवें एलिमेंट का माइनर माइनस कॉस अल्फा, छठे एलिमेंट का माइनर साइन अल्फा, सातवें एलिमेंट का माइनर 0, आठवें एलिमेंट का माइनर क्या निकल के आया है कॉस साइन अल्फा और नवे एलिमेंट का माइनर क्या निकल के आया है कॉस अल्फा। अब नेक्स्ट पेज पे कोफैक्टर निकाल लेते हैं। तो कोफैक्टर के लिए क्या करेंगे देख लीजिए। कोफैक्टर के लिए क्या करेंगे, C11 लिखा, -1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, इसकी पावर क्या रहेगी, जिस रो और जिस कॉलम का एलिमेंट है उसको ऐड कर देंगे और किससे मल्टीप्लाई कराएंगे माइनर से, ठीक है। तो यहाँ पे माइनर लिख लेंगे। ऐसे ही C12 कराएंगे तो -1 की पावर 1 + 2 हो जाएगी, किससे मल्टीप्लाई कराएंगे माइनर से। C13 को -1 की पावर 1 + 3 हो जाएगी, किससे मल्टीप्लाई कराएंगे माइनर से। माइनर क्या है 0। तो पहला माइनर क्या आपका निकल के आया था, पहला माइनर देख लेते हैं -1 निकल के आएगा, दूसरा तीसरा 0 0 था तो -1 डालते हैं इसमें 0 और इसमें 0 ऑलरेडी डाल दिया है। तो -1 की पावर जब इवन होती है तो +1 आता है, +1 की मल्टीप्लाई -1 से कराएंगे तो क्या निकल के आएगा -1। ऐसे ही 0 से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0, 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0। तो कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट क्या निकल के आया -1 0 0 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। ऐसे ही कोफैक्टर ऑफ फोर्थ एलिमेंट यानी कि 2 1, तो -1 की पावर 2 + 1 और कोफैक्टर ऑफ फिफ्थ एलिमेंट यानी कि -1 की पावर 2 + 2 हो जाएगी। और कोफैक्टर ऑफ, तो माइनर ऑफ कोफैक्टर निकाल लेते हैं। तो इसको देखिए यहाँ पे क्या है, माइनर ऑफ फोर्थ एलिमेंट क्या है 0, माइनर ऑफ फिफ्थ एलिमेंट क्या है माइनस कॉस अल्फा। तो पुट डाउन करते हैं तो माइनर ऑफ फोर्थ एलिमेंट क्या है 0 और यहाँ पे क्या है फिर से देख लेते हैं क्या है माइनस कॉस अल्फा, क्या है माइनस कॉस अल्फा। तो माइनस कॉस अल्फा लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। यहाँ पे देखिए -1 की पावर ऑड, -1 की पावर 2 + 2 इवन है। -1 की पावर जब भी इवन होती है तो +1 आता है, +1 की मल्टीप्लाई माइनस कॉस अल्फा से करेंगे तो क्या निकल के आएगा माइनस कॉस अल्फा ही निकल के आएगा। ऐसे ही C23 की निकालेंगे माइनर कोफैक्टर ऑफ सिक्स्थ एलिमेंट, तो -1 की पावर 2 + 3 हो जाएगी
और किससे मल्टीप्लाई करेंगे आगे देखेंगे। ऐसे ही C31 की यानी कि 7th एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे तो -1 की पावर 3 + 1 और किससे मल्टीप्लाई करेंगे आगे देखते हैं। तो देखिए आपका क्या साइन अल्फ़ा और 0 यानी कि 6th एलिमेंट और 7th एलिमेंट क्या है आपका 6th एलिमेंट का माइनर साइन अल्फ़ा और 7th एलिमेंट का माइनर 0 है। तो 6th एलिमेंट में साइन अल्फ़ा लिख देते हैं और इसका एलिमेंट क्या है माइनर क्या है 0 है। तो इसको सॉल्व करेंगे। -1 की पावर ऑड है, 2 + 3 ऑड है, 2 + 3 क्या हो जाएगा 5। -1 की पावर ऑड होती है तो -1 आता है, -1 की मल्टीप्लाई साइन अल्फ़ा से कराएंगे तो क्या निकल के आएगा माइनस साइन अल्फ़ा, और 0 से कराएंगे तो 0 ही निकल के आएगा। ऐसे ही अब 2 एलिमेंट का और निकालना है। कोफैक्टर ऑफ 3rd रो एंड 2nd कॉलम -1 की पावर 3 + 2 मल्टीप्लाइड विद माइनर एंड लास्ट एलिमेंट का माइनर निकालेंगे तो -1 की पावर 3 + 3 और मल्टीप्लाई किससे होगा अभी देखते हैं। तो देखिए इसका माइनर जो निकल के आया था 8th एलिमेंट का साइन अल्फ़ा था और 9th एलिमेंट का माइनर क्या निकल के आया था कॉस अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा को पुट डाउन करते हैं तो साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा को लिख देते हैं। तो देखिए -1 की पावर 3 + 2 ऑड है, -1 की पावर जब भी ऑड होती है तो -1 आता है, -1 की मल्टीप्लाई माइनस साइन अल्फ़ा से कराएंगे तो माइनस साइन अल्फ़ा निकल के आएगा, और -1 की पावर जब भी इवन होती है तो +1 की मल्टीप्लाई कॉस अल्फ़ा से तो क्या निकल के आएगा कॉस अल्फ़ा निकल के आएगा। अब ये कोफैक्टर निकल के आ चुके हैं। देखिए पहले एलिमेंट का कोफैक्टर -1, पहले एलिमेंट का कोफैक्टर क्या निकल के आया है -1 निकल के आया है, और दूसरे एलिमेंट का कोफैक्टर क्या निकल के आया है 0, तीसरे एलिमेंट का भी कोफैक्टर 0, चौथे एलिमेंट का कोफैक्टर 0, पाँचवें एलिमेंट का कोफैक्टर माइनस कॉस अल्फ़ा, छठे एलिमेंट का कोफैक्टर माइनस साइन अल्फ़ा, सातवें एलिमेंट का कोफैक्टर 0, आठवें एलिमेंट का कोफैक्टर माइनस साइन अल्फ़ा, और नवे एलिमेंट का कोफैक्टर क्या निकल के है 0 कॉस अल्फ़ा। अब एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, इस सारे के सारे जितने भी कोफैक्टर हैं उसको एक मैट्रिक्स बी में लिख देते हैं। तो पहले एलिमेंट का कोफैक्टर -1, दूसरे एलिमेंट का कोफैक्टर 0, तीसरे एलिमेंट का कोफैक्टर 0, चौथे एलिमेंट का कोफैक्टर भी 0, पाँचवें एलिमेंट का कोफैक्टर माइनस कॉस अल्फ़ा था, छठे एलिमेंट का कोफैक्टर माइनस साइन अल्फ़ा था, सातवें एलिमेंट का कोफैक्टर 0 था, आठवें एलिमेंट का कोफैक्टर माइनस साइन अल्फ़ा था, और नवे एलिमेंट का कोफैक्टर कॉस अल्फ़ा था। अब कोफैक्टर पता चल गए, एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट के लिए क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है अगर आपको तो क्या करेंगे बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज यानी कि कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज कर देंगे तो जितनी भी रो हैं वो कॉलम बन जाएंगे, यानी कि 1 0 0, और जितनी भी रो है वो सारे कॉलम बना देना, माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, और इसको भी 0 माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। अब एक चीज़ यहाँ पे आपने नोटिस की क्या, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देखिए इसका हमने ट्रांसपोज किया तो एक वही मैट्रिक्स निकल के आ गई, कुछ भी चेंज नहीं हुआ ना, तो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यहाँ पे पूछा भी जा सकता है ये कौन सी मैट्रिक्स है, तो सिमेट्रिक याद रखना, ठीक है। अब देखिए एडजॉइंट निकालना, इन्वर्स निकालना है ना, तो ए इन्वर्स के लिए 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए करते हैं। तो डिटर्मिनेंट आपको पता है क्या निकल के आया था -1, डिटर्मिनेंट क्या निकल के आया था -1 निकल के आया था, और किससे मल्टीप्लाई यानी कि -1 0 0, एडजॉइंट जो निकल के आया उसको लिखेंगे माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और 0 माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। अब इसको देखो, इसको हम लोग क्या करेंगे सॉल्व आउट कर लेंगे सिंपल। तो क्या निकल के आएगा, देखिए क्या निकल के आएगा, जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 0 0 कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा 0 साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा। क्यों -1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो जितने भी माइनस हैं वो प्लस में हो जाएंगे और जितने भी प्लस में हैं वो माइनस में हो जाएंगे। अब एक चीज़ आपने नोटिस की क्या, जो आपका क्वेश्चन दिया गया था वही आपका इन्वर्स निकल के आ गया है, आप ये चीज़ नोटिस कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे लेवल का ये क्वेश्चन था, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से हमने सीखा, पूरे 15 मिनट्स लग गए हैं इस क्वेश्चन को मुझे कराते हुए। सो मुझे कोई हेजिटेशन नहीं फील हुई क्योंकि इस क्वेश्चन ही बहुत अच्छा था, कॉन्सेप्ट भी अच्छे थे। तो इस क्वेश्चन में 15 मिनट लगना क्या 16 मिनट भी लग जाते तब भी मुझे कोई हेजिटेशन नहीं होती। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तो सब्सक्राइब सपोर्ट करते रहें। अभी बहुत सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में बाकी हैं, उनको भी करेंगे। धन्यवाद।